सर आज ईद का दिन है और आप टी शर्ट में? यार बात सुने, एक तो बताया है मुझे कि ये ईद का प्रोग्राम है या काय का प्रोग्राम। नहीं, मैं सरप्राइज देना चाहता था इकबाल भाई को। मैंने बोला इकबाल भाई मैं आपके घर आ रहा हूँ, तो आप सलीम जाफर को कहते हैं। उन्होंने कहा यार वो तो शलवार कमीज पहनता नहीं। तो नहीं, मुझे नहीं बताया कि मैं ये ईद का प्रोग्राम है, वरना मैं क्यों नहीं पहन के आता। क्यों मैं स्पॉन्सर हुआ था कहीं से वो रह जाएगा, वो उससे वो कहेगा कि नहीं पहना आपने। यार वैसे ये जो आपने बात की कि क्रिकेटर्स को स्पॉन्सर के बगैर कपड़े नहीं पहनते क्रिकेटर, अब इस वक्त हम तो खैर बहुत, हमें तो कभी मिला ही नहीं, लेकिन कोई क्रिकेट छोड़ने के बाद स्पॉन्सर बनवा देता है तो वो फिर चल जाता है और फिर वो हम पहनना ज़रूरी होता है। मगर आपने बताया नहीं। अब ये जब पता चलेगा उसको कि ये आप तो ईद के प्रोग्राम में गए थे, मैं कहूँगा घर भूल गया था, यही कह सकता हूँ। और क्या कहूँ? नहीं, आप बोलेगा वो नाप छोटा हो गया था। ये भी कह सकता हूँ। इकबाल भाई कैसे हैं आप कैसे? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी प्रोग्राम आपने मेरे पास। नहीं इकबाल भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी आवाज़ पर लब्बैक का। तो आज तो मेरा ख्याल है आप, मेरा ख्याल है दूल्हा बनने के बाद जो आज आपने तैयारी की है, कोशिश तो यही की है कि ईद का दिन है, ज़रा रिलैक्स होकर अच्छी नेशनल ड्रेस के अंदर बैठे। तो इसलिए मैं अपने दोस्तों का ये, खैर तौसीफ़ का बेचारे का ये बैड लक हो गई कि इसको मैं इन्फॉर्म नहीं कर सका। और ये दूसरी बात ये थी कि ये आया था मिलने के लिए, तो मैंने कहा चलो अब आ ही गया है तो बिठा ही लें इसको भी अपने साथ। अच्छा आज का जो हमारा पैनल है ना, उसका एक सलीम जाफ़र साहब से, इससे पहले कि मैं बात करूं, ना बात करने की भी एक वजह है सलीम जाफ़र से, क्योंकि ये है जनाब अप्रैल 2025 और अब से कुछ 38 साल पहले मार्च 1987 में चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में जो पाकिस्तान टेस्ट मैच जीता था। आज जिस तरह भी हमने अपने इंट्रो में सलीम जाफ़र साहब से बात नहीं की, ये 11 रुकनी टीम में थे, लेकिन इनके साथ भी यही हुआ था। इनको टीम में रखा गया लेकिन कप्तान ने इनको पूछा ही नहीं। ऐसा ही था सर? मैं एक्चुअली लक चार्म की तौर पे खेला था, लेकिन नेचुरली वो तो बहुत डिटेल की बात है। पिच का जिस तरह लुक था और जिस तरह था, तो 3 पेसर और 2 स्पिनर। ये भी वैसे मेरे ख्याल सलीम जाफ़र साहब एक रिकॉर्ड ये है कि एक फास्ट बॉलर खेला लेकिन उसने एक बॉल नहीं डाला। हाँ, नेचुरली वो एक फेज़ ऐसा आया जहाँ तौसीफ़ भाई आपको लाया था मेरे ख्याल में चेंज के लिए, बॉल चेंज करने के लिए। एक बीच में मुझे दूसरे एंड से बॉलिंग करनी थी। अच्छा, एक बॉल डाल दिया था? नहीं, उन्होंने कहा था इमरान भाई ने कि उस फार एंड से आना है तुम्हें, तो वहाँ फिर बॉल चेंज के जो स्पिनर को लाया, तो फिर वो जो टर्न हुआ बॉल, तो उस वक्त वो पूरी प्लानिंग, पूरी स्ट्रैटेजी उनकी चेंज हो गई। और फिर वो जो स्पिनर्स ने, फिर इकबाल भाई ने और तौसीफ़ भाई लेकिन इसको कह तो दिया था इमरान भाई ने कि उधर से उस एंड से बॉल, लेकिन इसको उम्मीद नहीं थी सर। लेकिन सुना इमरान भाई ने आपके साथ अच्छा नहीं किया। आपने और तौसीफ़ अहमद साहब ने 18 विकेट ली 1997 में, और जब हम इंग्लैंड खेलने के लिए गए तो आपको कहा गया कि यार आपकी टीम में जगह नहीं बन रही, आप मैनेजर बन जाए। हाँ, ये तो है, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। और मैं समझता हूँ अगर आप चाहें तो मैं उसको थोड़ा ब्रीफली डिस्क्राइब भी कर। सर आपके घर पे बैठे आप ही सुनेंगे। मैं आपकी इजाज़त ज़रूरी है ना। वो ये था कि वो जब हम टेस्ट में जीत गए तो उसके बाद वनडे सीरीज़ शुरू होनी थी, तो हमने कहा यार कि अब क्या किया जाए, कि वनडे तो मुझे वो खिलाते नहीं थे। तो मैंने कहा कि मैं कोशिश करूं, परमिशन ले लूं कि बॉम्बे चला जाऊं। तो हम नागपुर पहुंच गए थे मेरे ख्याल है, तो उसमें वो छोटा सा रूम था, होटल का इनका अलग से था। तो मैं उनके पास कमरे में गया मिलने के लिए, तो मैंने कहा परमिशन लेने के लिए। तो मैंने कहा कि कप्तान अगर मेरी अब ज़रूरत तो है नहीं, ज़ाहिर है कि टेस्ट मैच हो गया और अब एक रोज़ा मैच में खेलता नहीं हूँ, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं चला जाऊँ बॉम्बे, अगर कोई और एक्टिविटी नहीं है। तो वो बैठे हुए थे अपने सोफे पे, तो उन्होंने पहले तो कहा कि नहीं कोई एक्टिविटी नहीं है, अब हाँ तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। तो वो मैं दरवाज़ा मैं मुड़ के उनको खुदा हाफिज़ करके मैं मुड़ के वापस जाने लगा, तो दरवाजे तक पहुंचा था तो उन्होंने मुझे आवाज़ दी, यार सुनो, यार तुमने बॉलिंग तो बहुत अच्छी की है, तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे को इनाम तो मिलना चाहिए कोई। ये परफॉर्मेंस देने के बाद आपको बात हो रही है? तो कह रहे हैं कि वो ऐसा है कि यार ये असिस्टेंट मैनेजर क्या होता है, जो आजकल वाब रियाज। जी जी। तो मैंने कहा सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर जो है वो जो मैनेजर होता है उसको असिस्ट करता है, ज़ाहिर काम उसी ने करना होता है। मैनेजर कहाँ काम करता है वो, मैनेजर तो बेचारा मीटिंग अटेंड करता है या लंच पे जाता है या पाकिस्तान के एम्बेसडर से मिलता है या वो बड़ी बड़ी लोग, काम नीचे वाला करता है वो।
कहना यार इसकी क्या ज़रूरत है, ऐसे बिलावजह में एक सीट ज़ाया हो रही है। तो अगर मैं ये कहूँ कि यार इसको हटा देते हैं असिस्टेंट मैनेजर को और तुम्हें हम प्लेयर कम असिस्टेंट मैनेजर के लिए बोल देते हैं, खेलना ही होगा, प्लेयर वो असिस्टेंट मैनेजर की ज़रूरत ही नहीं होती है, ऐसी बकवास। तो अंधे को क्या चाहिए दो आँखें। तो मैंने कहा ये तो करिश्मा है। गए फिर आप? हाँ, फिर मैंने कहा कि जी ठीक है। तो फिर उसमें ये हुआ कि जब हम वापस आए तो उन्होंने एजाज भट्ट साहब सेक्रेटरी थे, आई थिंक वो कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट दिया उन्होंने वो प्योरली असिस्टेंट मैनेजर का दिया। अच्छा। विच आई रिफ्यूज। इस्लामाबाद में टीम थी हमारी, हम लोग वहाँ थे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये तो सही नहीं है, मैं एज ए असिस्टेंट मैनेजर, तो असिस्टेंट मैनेजर की तो कोई फ़ीस ही नहीं है और उस ज़माने में फ़ीस भी बड़ी नॉमिनल सी थी प्लेयर की। तो मैंने कहा मेरा फाइनल जाने का फ़ायदा क्या है। तो फिर हसीब साहब मरूम जिंदा थे बेचारे, तो उन्होंने फिर एजाज भट्ट से बात की और उन्होंने कहा कि नहीं यार इसका स्टेटस जो है वो प्लेयर का ही है, आप इसको वैसे ही दें, प्लेयर कम असिस्टेंट मैनेजर की हैसियत से ले जाएँ। तो इस तरह किया। तो ये हालत थी कि एक आदमी ने टेस्ट मैच जिताया और अगले टूर पे उसकी जगह असिस्टेंट मैनेजर की हैसियत से टीम में बनी। सलीम जाफर साहब, आप फास्ट बॉलर क्यों बन गए? मेरा ख्याल है तारीख में इतना शरीफ फास्ट बॉलर पैदा नहीं हुआ क्रिकेट में। क्रिकेट आप तो वो फास्ट बॉलर में बाउंसर भी करें तो बैट्समैन आपको देखता होगा, नहीं, ये हो गया, ये कर दी। उस वक्त क्रिकेट इंटायरली डिफरेंट थी और जिस तरह की मतलब वो जिस वे में क्रिकेट, अब थोड़ी क्रिकेट चेंज हो गई है और जिस तरह से एग्रेशन आ गया है बॉलर्स में और जिस तरह, लेकिन उस वक्त इतना नहीं था। उस वक्त स्लैजिंग होती थी, लेकिन इस तरह आपने की कभी किसी के खिलाफ? मेरी नेचर नहीं थी, मैं इतनी स्लैजिंग नहीं करता था, मतलब स्लैजिंग नहीं होती थी मुझसे, बुरी दे देता था आदमी बैट्समैन को। मेरा ख्याल है कुछ दिन पहले हमारी तौसीफ अहमद साहब से बात हो रही थी, तो हमारे प्रोड्यूसर उन्होंने मुझसे कहा कि यार ये सवाल तौसीफ भाई से ज़रूर पूछिएगा। अब पता नहीं इन्होंने आपको देखकर ये कह लेंगे यार था मैं फास्ट बॉलर लेकिन स्पिन बॉलिंग मैंने शुरू कर दी। नो डाउट तौसीफ भाई का जो फास्टर बन था काफ़ी तेज था, मतलब वैसे मेरे ख्याल से जितने भी हम क्रिकेटर हैं सबका शुरू में ट्रेंड कुछ और होता है। जब आप स्टार्ट करते हैं ना क्रिकेट, किसी के दिमाग में होता है कि मैं फास्ट बॉलर बनूंगा शुरू में, फिर किसी का होता है कोई विकेट कीपर बनना चाहता, कोई कहता है मैं बैट्समैन बनूंगा। लेकिन जैसे जैसे आप क्रिकेट को प्रोग्रेस में जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता तो कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो जाता है कि उसके बाद वो चेंज हो जाता है ट्रेंड। जैसे मेरा था, मैं एज ए बैट्समैन विकेट कीपर था और फिर जब बॉल मेरे को लगा एक, तो उसके बाद तबीयत साफ़ हो गई कि बैटिंग में नहीं जाना भाई, फिर बॉलिंग की तरफ जाओ, फिर बॉलिंग की तरफ दिया, उसके बाद बॉलिंग को अडॉप्ट कर लिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको जो अपने ज़माने में अपने जब स्टार्ट करते हैं तो वो डिफरेंट कैटेगरी में जाते हैं, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हो जाते हैं। क्यों? अच्छा, आप जो तीनों अशखास हमारे साथ मौजूद हैं, सलीम जाफ़र के अलावा आप इकबाल भाई और तौसीफ अहमद, आप चीफ सेलेक्टर भी रहे, लेकिन सिलेक्शन कमेटी में आप लोग रहे हैं। मैं अगर आपसे ये जानना चाहूँ इकबाल कासिम साहब के ये जो सिलेक्शन कमेटी बग़ैर सरबरा के समझ आती है आपको? जी समझ आ रही। नहीं कि सिलेक्शन कमेटी सरबरा के यानी मेंबर्स हैं सारे, कोई इसमें चीफ सेलेक्टर नहीं है, यही आप कहना चाहते हैं? देखिए, इन ऑन पेपर तो ये बात सही है, मगर पावर किसके पास है? हाँ, ये है बात। असल चीज़ है कि चेयरमैन ने किसको एम्पावर किया है कि आप हेड करो, और बेशक वो पेपर पे नहीं, लेकिन उसको इंस्ट्रक्शन, वर्बल इंस्ट्रक्शन दी है कि आपने बनानी है, तो वो चेयरमैन आकिब जावेद ही हैं। और मैं समझता हूँ कि ये अच्छी रीत नहीं है। देखें, जो नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक चलना चाहिए और उसी के मुताबिक ही हर काम होना चाहिए। दुनिया में जैसे तरीका है, सिलेक्शन कमेटी होती है, उसका चेयरमैन होता है, उसके मेंबर्स होते हैं, फिर उसके साथ उनके अपने फ़राइज़ भी हैं कि उनकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, फिर कैप्टन है उसकी क्या ज़िम्मेदारी है, तो हर एक की डिफरेंट रोल्स हैं। मगर होता ये है कि हमारे यहाँ ज़रा अजीब सा है कि कप्तान, जैसे ही कप्तान कोई अच्छा प्लेयर होता है तो वो हावी हो जाता है, वो फिर चेयरमैन पे हावी हो जाता है और फिर वो सिलेक्शन कमेटी पे भी हावी होता है, तो वहाँ से फिर गड़बड़ शुरू है। आजकल सड़कों पर 2 पहियों वाली बाइक जो है उसने ट्रैफिक की जो कहते हैं कि बिल्कुल ईंट से ईंट बचा के रखी हुई है। लेकिन तौसीफ अहमद साहब जब 1986 में जावेद मिर्ज़ा ने छक्का मारा था तो इनके भाई स्टेट लाइफ में होते थे और उन्होंने तौसीफ अहमद को 1 to 5 दिलाई थी। सर 1 to 5 थी मेरे पास। जी हाँ, 1 to 5 मिली। कब तक चलाई आपने? बस 86 तक चलाई मैंने। 80 में डेब्यू हुआ, 86 तक जो है वो चलाई। फिर भाई ने जो था वो स्टेट लाइफ से
लोन लिया कि भाई अब तो जो है तो, लेकिन वो भी लोग समझने लगे कि शायद वो छक्का लगाया तो उसकी वजह से मुझे गाड़ी ले वो तो क्या बुशरा अंसारी ने कहा था दिरहम 8 मिले आपको? जी हाँ, दिरहम 8 मिले, तो वो लोग ये समझने लगे। लेकिन मैंने 6 साल तक जो है बाइक चलाई। तो क्या कहते थे शाह फैसल में लोग, वो देखो तौसीफ जा रहा है? हाँ, ओके, अब उसमें क्या कर सकते हैं उसमें, चलो अपने मोहल्ले की हद तक हीरो है यार। हाँ, तो अपने वहाँ की हद तक तो ठीक है। लेकिन शाह फैसल कॉलोनी में तो गर्ल्स कॉलेज भी तो तौसीफ भाई थे, 1 to 5 आप लेके गर्ल्स कॉलेज के सामने से गुजरते थे। वो तो सिलसिला हमारा कभी रहा भी नहीं, सच्ची बात तो ये है कि वो ठीक है, आई खवातीन कभी फैल नहीं रही, जवानी हम पे भी आई है, ऐसा नहीं है कि नहीं आई थी। नहीं, ये तौसीफ भाई कह रहे हैं कि आप मुझे देख के ना समझे कि मेरे ऊपर जवानी नहीं है, यही कह रहे हैं। लेकिन आपको बात हूँ, बहुत मशहूर सिंगर थे लायनल रिची, बहुत रिजेंबल करते थे तौसीफ भाई अपनी जवानी में उनके साथ। ये बात काफी इसको लायनल रिची कहते थे। सुनील गावस्कर मुझे काफी, उनकी जिस तरह बाल, उसका जो खवातीन बड़ी फ़ैन होती हैं सलीम जाफर साहब, फास्ट बॉलर की ख़ास तौर पे, चाहे आपका दौर हो चाहे ये दौर हो, तो आपकी खवातीन फैंस रही नहीं? फैंस तो रहते हैं, लेकिन उस वक्त कल्चर ऐसा नहीं था, मोबाइल फ़ोन नहीं थे, इस तरह नहीं था, कोई मैसेजिंग वगैरह, तो ये कि बस आसान दौर था। आसान दौर था बिल्कुल, मतलब वो तो, लेकिन ये है कि नेचुरली क्राउड आता था, उसमें फैंस भी आते थे। लेकिन उस वक्त या आप यकीन करेंगे जहाँ हम ठहरते थे, आप एक लाइन लगी रहती थी, ये आप यकीन करें कि इतने बच्चे और ख़वातीन और होटल्स में बहुत बड़े लोग, होटल्स में लाइन, रश इतना पूछे नहीं। और फिर क्या होता था कि वहाँ से उनकी डिमांड होती कि वो कमरों में आएंगे ताकि वो देखें कि आप ज़ाहिर है उनको ये शौक़ होता है बच्चों को देखने का कि कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं। तो एक लाइन, मैनेजर जो होता है नीचे लिफ्ट के बाद खड़े हो जाते थे, उनको जाने नहीं देते, फिर हम नीचे आते थे, फिर जाके किसी ने अब तो क्या है कि अब तो किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है, ना बंदा होता है ना बंदे की ज़ात, डायरेक्ट चले जाते हैं, डायरेक्ट अपने नहीं ग्राउंडों पे मिल जाते हैं। वो अब टीवी इतना आ गया है कि लोगों को ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि सब चीज़ तो पता चल जाता है टीवी से। आपने आप कोई चीज़ छोड़ते हो यार? उस टाइम पे बड़ा अच्छा था, मतलब ऑटोग्राफ बुक्स होती हैं, उसमें आपकी पिक्चर्स लगी हुई होती थी, हर चीज़ आप लोग करवाते थे, पूरी टीम के आपके फोटोग्राफ्स होते थे। वो दौर बहुत डिफरेंट था। अब तो सेल्फी वाला दौर है, बस लिया एक सेल्फी ले। आपका रूममेट कौन था, तौसीफ भाई इकबाल भाई? मेरा रूममेट शुरू में तौसीफ भाई थे, फिर शोएब मोहम्मद मेरे रूममेट रहे, तो इस तरह से था तौसीफ भाई के साथ। मैं अगर गलत ही नहीं जी, आप यूबीएल में भी जब साथ था तो तौसीफ भाई साथ होते थे। यूबीएल की दोस्ती थी ना, यूबीएल से दोस्ती थी। तो फिर नेशनल पाकिस्तान टीम में आया तो मैं तौसीफ भाई को बहुत क्लोजली जानता था उस वक्त। तो फिर तौसीफ भाई ने काफ़ी सपोर्ट किया, फिर हेल्प रही, बताया कि ये इन्वायरमेंट कैसा होता है पाकिस्तान क्रिकेट का, किस तरह से होता है, तो वो काफ़ी चाय मैं ही बना के देता था। अच्छा, आप माजी में चाय बनाते थे, जो हम अभी मौजूदा टीम में खिलाड़ियों के बारे में बात करें कि चाय बनाता ही है। इंटरेस्टिंग बात है ये, पहली ट्रेनिंग यही होती है हमारे ज़माने में कि आप कमरे में आएंगे तो जो सीनियर पार्टनर होता था वो रिलैक्स होता था, आपको कॉफ़ी बनानी है, चाय बनानी है, तो ज़रा काका ज़रा चाय बना दे यार, इकबाल भाई कभी भी ये रूम सर्विस पे कॉल ही नहीं करते थे, तौस भाई क्या खाना है मंगा ले, जो भी मंगा ले, ये बहुत डिफिकल्ट काम था। तो रूम सर्विस से जो भी था, इवन रेस्टोरेंट में भी हम लोग यही पोजीशन थी, मैं कभी ऑर्डर नहीं देता था। ये दो आदतें मेरी इसकी बहुत बुरी लगती थी इसको। एक, हम लोग बैठे हैं, अच्छा जी टीवी देख रहे हैं सामने, और मैं सो भी गया और इसको पता ही नहीं, ये कहते हैं यार आपकी कमाल नींद है आपकी।